जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, मैं आपको बारीकी से बताते चलूँगा। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन पे, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। तो आप सभी अपनी तरफ से आंसर को टिक करेंगे कि कौन सा होगा। तो हम आप सभी को बता देते हैं, अपना क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का आंसर मैच कर लीजिए। इसका आंसर है बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और आपको साथ ही साथ बताते चलेंगे, इसमें जवाहरलाल नेहरू जी को जो इसमें पद दिया गया था, वो संघीय संविधान के जो है समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, आप सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। और हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इनको जो है स्थायी संविधान सभा का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? बहुत अच्छी तरीके से आप सभी साथियों ने सुना होगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो आप सभी अपना आंसर सेम का जो है मैच करते रहेंगे। ये जो है जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया, और आपके महात्मा गांधी जी ने दिया था हे राम, हे राम। और बहुत सारे दिया था, हे राम हो गया, करो या मरो का, डू और डाई, जैसा कि आप जानते हैं डू और डाई का भी दिया था। और इसके साथ ही साथ आपको हम बताते चलेंगे, हे राम हो गया, करो या मरो का, डू और डाई, जैसा कि आप जानते हैं डू और डाई का भी दिया था। और इसके साथ ही साथ आपको हम बताते चलेंगे, जवाहरलाल नेहरू ने जो दिया था, आप सभी सुनते रहेंगे, ये रिवीजन क्लास है। जवाहरलाल नेहरू जी ने जो दिया था, आराम हराम है। और सुभाष चंद्र जी ने जो दिया था, जो आप सभी यूजली यूज करते हैं, जय हिंद का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन हमारा जो है एक साइंस से रिलेटेड, जो बायोलॉजी से। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आप सभी अपनी ओर से क्वेश्चन का आंसर टिक करेंगे। मैं आप सभी को कंफर्म करता रहूँगा, ये रिवीजन क्लास है साथियों, आप सभी को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ। कहीं ना कहीं आपने तैयारी की है, तो ये सब क्वेश्चन आपके फिंगर टिप होंगे। ये इसका क्वेश्चन का आंसर जो है आपका यकृत है। हाँ जी, यकृत, वही लीवर जिसे आप लोग बोलते हैं, लीवर। राइटिंग थोड़ा आप समझ लीजिए, थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब ये फर्स्ट क्लास है, आप सभी जो है अपना सपोर्ट बना के रहेंगे, तो एक ना एक दिन अच्छी राइटिंग भी हो जाएगी। तो आप सभी साथियों से यही उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी साथी देख सकें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आप सभी के साथ। पॉलिटी से रिलेटेड, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? ये हमारा मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। तो आप सभी जानते होंगे, आर्टिकल्स बहुत अच्छे से आप लोगों ने रिवाइज किया होगा। जैसा कि अगर आप एक एस्पिरेंट हैं, तो आपने पॉलिटी में आर्टिकल्स तो ज़रूर याद किए होंगे। जैसे कि इसका आंसर है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 आपको जो है समानता का अधिकार देता है। ठीक है, ये आपका जो मौलिक अधिकार है भाग 3 के, और आर्टिकल 12 भाग 3 भाग 3, आर्टिकल आर्टिकल 12 से 35 तक आप सभी जो है ध्यान से सुनते रहेंगे और क्वेश्चन को देखते रहेंगे। और आपका जो आर्टिकल 19 है, ये आपकी जो है राइट टू स्पीच है, जो बोलने का अधिकार देता है, और आपको एक संघ बनाने का अधिकार देता है, जो आप शांति से जो है समूह बना के अपना जो भी मुद्दा है उसको उठा सकते हैं, कहीं भी जगह आप बैठ के। और आर्टिकल 21 जो है फ्रीडम टू लाइफ, जो आपको राइट टू लाइफ का जो देता है कि निजी जीवन के लिए आप फ्रीडम है। और आर्टिकल 32 तो आप सभी जानते हैं, आत्मा या हृदय। ये बिल्कुल सही आप लोगों ने कहा। इसको जो कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, BRA अम्बेडकर। आप सभी ध्यान रखेंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो एक भारतीय संविधान में उनकी अहम भूमिका रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो आप सब 8 ग्रह होते हैं, जैसा कि जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है वो बुध है। तो सही टिक किया आप लोगों ने, जो कि बुध है। और आप सभी को पता है कि 8 ग्रह हैं। इससे पहले आपके 9 ग्रह थे, जैसा कि 9वां ग्रह जो था प्लूटो था। प्लेटो, प्लेटो कैसे लिखते हैं? ये है प्लेटो, ये 9वां ग्रह था। इसको जो है सन 2006 में इसको हटा दिया था, 12वां ग्रह घोषित कर दिया गया था। आप सभी जानते हैं शुक्र ग्रह को जो है भोर का तारा भी कहते हैं, भोर का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं। इसके आप सभी जानते हैं कि शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है,
शुक्र का 0 उपग्रह, कोई भी उपग्रह नहीं है। और बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है, 0। मंगल के 2 उपग्रह हैं, जैसा कि आप जानते हैं, डिबोस, फिबोस। फिबोस। आप सभी राइटिंग पे ध्यान नहीं देंगे, आप सभी ज़्यादातर मेरी जो भी मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। रिवीजन क्लास है, आप सभी को पता है। और बृहस्पति के जो उपग्रह हैं वो 95 के तकरीबन हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा जीडीपी से रिलेटेड, यानी कि इकोनॉमी का सवाल है। जैसे कि जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है, तो आप सभी जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर ग्लोबल डेवलपमेंट प्रोडक्ट, या जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या ग्रॉस डेवलपमेंट प्राइस, क्या हो सकता है, गेस करिए आप। तो टाइम आउट होता है। और इसका क्वेश्चन का आंसर बहुत साथी जानते होंगे, और जिनको नहीं पता है वो टिक करेंगे। आंसर ए है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, हिंदी में इसको कहते हैं। समय व्यतीत न करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो है हमारा आपका, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ये हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप सभी जानते हैं जो महात्मा गांधी जी थे, हमारी स्वतंत्रता में उनकी अहम भूमिका रही है। तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ये इसका सन है, ऑप्शन नंबर सी है। आप सभी ने टिक कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और सन 1945 में क्या हुआ, आप सभी जानते हैं, यूएनओ की स्थापना हुई। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और सी अक्षांश रेखा गुजरती है। तो आप सभी को समय देता हूँ 10 सेकंड का। आई होप सो आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। आप सभी एक चीज़ देख रहे होंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस के आगे बढ़ते जा रहे हैं उस तरीके से क्वेश्चन भी डिजाइन थोड़ा इजी टू मॉडरेट हो रहा है। तो टाइम आउट हो रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है कर्क रेखा है, ऑप्शन बी। जिन भी साथियों ने बी ऑप्शन टिक किया वो बिल्कुल करेक्ट है। भारत के मध्य से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? आप सभी जानते हैं कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले जो है गुजरात से, गुजरात यानी कि जी। और दूसरे नंबर पर है राजस्थान। अगर तीसरे नंबर की बात करते हैं तो आता है मध्य प्रदेश यानी कि एम। और चौथे नंबर की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ आता है यानी कि सी। उसके बाद आता है झारखंड। इसके बाद आपको मैं बता देता हूँ, झारखंड के बाद पड़ता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, डब्लू। और इसके बाद जो आता है त्रिपुरा यानी कि टी। और टी के बाद आता है हमारा ये मिजोरम, एम। ये सभी को याद रखना है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है अलग अलग क्वेश्चन के फॉर्मेट में। ये 8 राज्यों से होकर गुजरता है। काफ़ी बार क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस किस राज्य का जो है कवरेज करती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। और सबसे छोटा कवरेज जो करती है राजस्थान का करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? आप सभी को पता है, ये पॉलिटी से क्वेश्चन है। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? आप सभी को जानकारी होगी कि 7 थे। सॉरी, 7 थे। मूल संविधान जो है 7 थे पहले। आप सभी को पता है 44 यानी कि 44वां संविधान संशोधन जब हुआ, 44वां संविधान संशोधन जब हुआ 1978 में, सॉरी लिखने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बता देता हूँ मैं आप सभी को। 1978 में जब संशोधन हुआ तब कानूनी रूप से इसे हटा दिया गया। ठीक है, तो वर्तमान में जो संविधान के मौलिक अधिकार हैं वो 6 हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो आप सभी इन चीज़ों को एक बार गो थ्रू होना है। मैं जानता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी जानते हैं पीरियोडिक टेबल जो एक रासायनिक विज्ञान का एक पार्ट है। तो आप सभी जानते हैं कि ये एक जो प्रतीक होते हैं सांकेतिक, जो शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो आप सभी को इसका मैं आशा करूँगा कि क्वेश्चन का आंसर ज़रूर पता होगा, क्योंकि आप सभी पढ़ते हुए आ रहे हैं कक्षा 6 से। तो इसका ऑप्शन सी है, ठीक है, Na, जिसको नाइट्रियम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने साथियों को भी शेयर करें, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। आने वाले एग्ज़ाम्स में मैं मल्टीपल क्वेश्चंस की जो है नंबर जो है इंक्रीज़ करता रहूँगा। जिस तरीके से आप सभी हमारा सपोर्ट करेंगे उसी तरीके से हम आपको जो है क्वेश्चंस को फॉर्मेट में देते रहेंगे। आप सभी को लास्ट मैसेज कुछ देना चाह रहा हूँ, आप सभी ध्यान से सुनेंगे मेरे साथ ही। जैसा कि आज सभी आप एक कमेंट ज़रूर इस वीडियो के नीचे करेंगे कि कैसा रहा ये वीडियो। और आई होप सो जो मेरे से गलतियाँ हुई हैं वो आप सभी जो है माफ़ करेंगे, एक छोटा भाई समझ के।
क्योंकि आप जानते हैं गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, राइट। मैं कोई सॉफ्टवेयर नहीं हूँ, मैं भी आपकी ही तरह एक इंसान हूँ, गलतियाँ हो सकती हैं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आप सभी से अगर कोई मेरी तरफ से गलती हुई है। वीडियो आते रहेंगे इसी वीडियो पे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यानी कि अब डेली वीडियो चलेगी, डेली ये 20 दिन जो है एमटीएस के लिए डेली 20 डेज़ क्लास होगी, मल्टीपल क्वेश्चंस हम कराने का प्रयास करेंगे। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।